बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के अंदर हर तरफ बेहरा रवी, जुल्म व सितम, और बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा था। ताजदार अरब व अजम की तशरीफ आवरी हुई और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस बेटी को बाप जिंदा दरगोर कर रहा था, महबूब ने फिर कायनात वालों को, आने वाली नस्लों को बेटी की तकरीम, इज्जत सिखाई और प्रैक्टिकली तौर पे सिखाई। महबूब तशरीफ फरमा थे और बारगाह नूर में सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा तशरीफ लाई और महबूब की जो ही निगाह नूर पड़ी, इज़ा दखलत अलैहि कामा इलैहा, तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठकर खड़े हो गए। मकाम ये है कि मस्जिद अक्सा में नूरानी कदम रखें तो सारे अंबिया खड़े हो जाएं और आसमानों की तरफ सफ़र फरमाएं तो आसमान के मलाइका खड़े हो जाएं, और बेटी बारगाह में आए तो मुस्तफ़ा खड़े हो जाएं। और प्रोटोकॉल दो तरह का होता है, एक आधा होता है, एक मुकम्मल होता है। कोई आने वाला आए और वो इज्जत के लायक हो, उसके लिए खड़े हो जाना। बेटी को बिठा लिया। अंदाजा कर, जिस बेटी से बाप इतनी नफरत कर रहा था कि जिंदा को जानवरों की तरह गड़े में फेंक रहा था, तो महबूब ने फिर बेटी की प्रैक्टिकली तौर पे इज्जत करके दिखाई। और बात यहां से फिर आगे निकली। इरशाद फरमाया, फातिमा तुम्हें पता है हम क्या लगते हैं? इरशाद फरमाती हैं सैयदा कायनात, बाबा जानी हम बाप बेटी हैं। आप बाप हैं, मैं बेटी हूं। हजूर ने फरमाया ये एक रिश्ता है, हम इसके अलावा भी बहुत कुछ लगते हैं। तो फरमाया बाबा जानी फिर बताइए बाप बेटी के अलावा हम क्या लगते हैं? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली फातिमाता बदअतुम मिन्नी, फरमाया जो अलम नशरा के सीने में अल्लाह ने जिगर पैदा फरमाया है, फातिमा उस जिगर का तो टुकड़ा है। फातिमा उस जिगर का तो टुकड़ा है। बाबा जानी और क्या लगते हैं? फरमाया काला ली फातिमाता, अल्लाह के महबूब ने फरमाया शजनतु मिन्नी, फातिमा मुझे अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का दरख्त बनाया है। और दरख्त का हुस्न टहनियों से होता है, और साया भी टहनियों पे लगे पत्तों से होता है, और फल भी ऊपर, फूल भी ऊपर, ज़ैके भी ऊपर, रंग भी ऊपर, खुशबुएं भी ऊपर, कशश भी ऊपर, जमाल भी ऊपर, कमाल भी ऊपर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया बेटी मैं नबूवत और रिसालत का दरख्त हूँ, ऊपर वाली टहनियाँ तुम हो, ऊपर वाली टहनियाँ तुम हो। तेरे ही बतने पाक से मतला इमामत का दूसरा चांद आएगा, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और तेरे ही बतने पाक से इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकर, जाफिर सादिक और मूसा काज़म और अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद मादी अलैहिमुस्सलाम, सारे एमे किराम तेरी ही नस्ल से आएंगे। अल्लाह अकबर। सैयद अली हजवेरी भी तेरा, मेहरे अली भी तेरा, मोइनुद्दीन अजमेरी भी तेरा, इमाम बरी भी तेरा, और गौसे जली भी तेरा। तेरी ही नस्ल क़यामत तक मेरी उम्मत को खुशबुएं भी बांटती रहेगी और फल भी बांटती रहेगी, और तेरी ही नस्ल क़यामत तक मेरे हुस्न व जमाल का मजहर रहेगी।
अल्लाह अकबर। और करीम कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फातिमा बात इससे भी आगे निकल गई। बाबा जानी वो कैसे? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, फमन अग़दबहा, जिससे तू नाराज हो जाए, अग़दबनी, उससे मदीने वाला भी नाराज हो जाता है। बेटी बात इससे भी आगे चली गई। बाबा जानी वो कैसे? फरमा इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लियग़दिबु लिग़दबिकी व यरदा लिरदाइकी। फरमाया जिससे तू नाराज हो जाए उससे अर्श वाला नाराज हो जाता है, और फातिमा जिससे तू राजी हो जाए उससे रब्बे कायनात राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। और बात इससे भी आगे चलेगी। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। फातिमा जिससे तेरी नाराजगी होगी, लड़ाई होगी, जो तुमसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, जिससे तेरी सुलह होगी उससे मिलाद वाले रसूल की सुलह होगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए मेरे भाइयों, अंदाजा कीजिए। हम पे तो फतवे लगते हैं, किसी सैयदजादे के हाथ चूम ले तब फतवा, अगर उनके घुटनों को छू ले तब फतवा, इज्जत करें एहतराम करें तब फतवा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के कितने अदब एहतराम फरमाए, कितने लिहाज फरमाए, कितनी इज्जतें फरमाई। और आगे चलते हैं, ये भी मैं आज आपको बताता चलूं कि सैयदा कायनात को मालिक कायनात ने कितना हसीन व जमील बनाया था। अल्लाह अकबर। क्योंकि किसी मर्द की नज़र तो पड़ नहीं सकती, मलाइका भी जब दरवाजे पे आते हैं तो संभलना पड़ता है। तो बताया किसने कि हसनैन करीमैन की अम्मी जान कितनी हसीना थी। ये तो घर की कोई ख़वातीन ही बता सकती है। अन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत, सैयदा कायनात के बारे में उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अशबहा बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली व फातिमा। फरमाती हैं कि कायनात के तूलो अर्ज़ में मोहम्मद अरबी के वजूद से निकला पसीने का कतरा, इसका मुकाबला नहीं। वजूद मुकद्दस का एक मुँह मुबारक, उसकी मिसल नहीं। हजूर के दाहिने पाक से निकली हुई सांस, इसका कोई मिसल नहीं। हजूर का नलैन समेत कदम लग जाए तो उस जगह की कोई मिसल नहीं। अल्लाह अकबर। तो फरमाती हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का ये हाल है कि सारे अंबिया का हुस्न सिमट के आ जाए तो हजूर का एक रुखसारा जो है उसका मुकाबला नहीं। मगर फरमाती हैं हाँ हाँ, दो हस्तियां रब ने ऐसी बनाई हैं जिनकी सूरत सूरत मुस्तफ़ा पे थी। एक मौला अली का पहला लाल इमाम हसन थे, एक उनकी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा थी, जिनकी सूरत सूरत मुस्तफ़ा से मिलती थी। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा कीजिए तो जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नाखून के हुस्न को बयान नहीं किया जा सकता, न तकरीर में न तहरीर में। तो मेरे भाइयों हाँ हाँ, नाखून भी बड़ी बात है। जो नाखून महबूब तराश दे उसका हुस्न बयान में नहीं आता, और जो महबूब मुँह मुबारक तरशवा दे उसका हुस्न बयान में नहीं आता। तो मेरे भाइयों वो रुखे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसे कोई तारीर में लाए, कैसे तकरीर में लाए। वहाँ तो बड़े बड़े ये कह गए बादज खुदा बजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, और बड़े बड़े ताजदारे गोलड़ा ने हाथ बांध लिए, कई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली ये जा नहीं बोलन दी। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शांति शाना सब बनिया। अल्लाह अकबर। उस महबूब के रुखे अनवर को कौन बयान करे। तो जिस तरह महबूब का हुस्न तकरीर तहरीर में आ नहीं सकता, हसनैन करीमैन की अम्मी का हुस्न भी तहरीर तकरीर में आ नहीं सकता।
और सिर्फ सूरत की बात नहीं, कोई सूरत की बात नहीं। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, किसी की चाल किस तरह, किसी की चाल किस तरह, किसी की आवाज़ किस तरह, किसी की किस तरह, हर का अपना लबो लहजा, हर का अपना मिजाज, हर का चलने का अपना अंदाज। मगर हाँ, आइए, अन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत मा रअयतु अल्लाहु अकबर अक़बलत फ़ातिमा तमशी का अन्ना बिशियतहा मश्युन नबी। अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं, हुजूर की 9 अज़वाज मुताहरात एक जगह इकट्ठी थी। अचानक दरवाजे से फातिमा ज़हरा पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहा तशरीफ़ लाई। हमने गौर से देखा, कदम उठते देखे, कदम जब नीचे जाते देखे, अंदाज चलने का देखा, तो कहती हैं हम हैरान हो गई। पता नहीं चलता था कि हसनैन करीमैन की अम्मी चल रही है या मदीने वाला मोहम्मद अरबी चल रहा है। सिर्फ सूरत ही नहीं मिलती थी, सूरत भी मिलती थी और चलने का अंदाज भी हजूर की बेटी का मोहम्मद अरबी से मिलता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बात यहीं पे नहीं रुकती, बात आगे भी जाती है। अल्लाह अकबर। ये तो चलने का अंदाज है और ये सूरत है। अन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत अम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक और बात भी देखने को मिली। वो क्या कहती हैं, कत्तु अहदन कत्तु अस्तका अस्तका मिन फातिमा गैरा अबीहा, कि खुदा के बाद जो सबसे सच्ची ज़ात है वो मोहम्मद अरबी की ज़ात है, और मोहम्मद अरबी के बाद जो सबसे सच्ची ज़ात है वो फातिमा ज़हरा की ज़ात है। वो फातिमा ज़हरा की और सिर्फ बात यहाँ पे नहीं रुकती। अल्लाह अकबर। जब सैयदा कायनात कलाम फरमाती, गुफ्तगू फरमाती, तो बोलने का अंदाज कैसा होता था। अल्लाह अकबर। एक होता है आंखें खोल के देखना, एक होता है देखना नहीं होता, आंखें बंद करके कानों से सुनना होता है। और रिवायत में आता है कलामहा कलामुन नबी। जब सैयदा कायनात बोलती थी, अगर आंखें बंद कर लो तो लगता था मोहम्मद अरबी बोल रहे हैं, अगर खोल लो तो लगता था मोहम्मद अरबी की बेटी बोल रही है। कलाम भी मुस्तफ़ा की तरह, सूरत भी मुस्तफ़ा की तरह, किरदार भी मुस्तफ़ा की तरह, चलने का अंदाज भी मुस्तफ़ा की तरह। अल्लाह अकबर। और आगे चलते मेरे भाइयों, बस औकात कुछ लोग लाडले होते हैं, लाडले लाडले, उनकी बातें भी लाडली होती हैं। और मौला नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह का लाडला था मौला अली अलैहिस्सलाम, इसलिए आपकी बातें भी लाडली होती थी। एक दिन एक लाड भरा सवाल पूछा, महबूब ने लाड भरा जवाब दिया। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला अली इब्न अबी तालिब क़ाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा अहब्बु इलैका। अल्लाह के महबूब की बारगाह में मौला अली सरकार आके सवाल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ये सवाल पूछना है कि बताइए 2 में से तुम्हें ज़्यादा प्यारा कौन लगता है। हजूर ने फरमाया पहले बताइए वो 2 हैं कौन। फरमाया अना, एक तो मैं हूँ, अम फातिमा, दूसरी फातिमा है। बताइए आपको फातिमा ज़्यादा प्यारी है या मैं अली ज़्यादा प्यारा हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे रसूल ने जवाब दिया। हजूर फरमाते हैं फातिमा तो अहब्बु इलैया इलैया मिनका, ए अली मुझे फातिमा तुमसे ज़्यादा प्यारी है। व अंता अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, और तू मुझे फातिमा से ज़्यादा अजीज़ है। मुझे ये पैमाना मेरे पास है ही नहीं कि जिससे मैं नाप कर माप कर बताऊं कि कौन ज्यादा प्यारा है। मेरा ये फैसला है, फातिमा तेरे से प्यारी है, तू फातिमा से प्यारा है। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए कि मैंने पहले आपको बता दिया तसलसल के साथ कि मौला नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी फातिमा ज़हरा कितनी प्यारी है।
तो फिर उनके साथ मुकाबला प्यार का होता है मौला अली का। हजूर फरमाते हैं जैसे फातिमा प्यारी उसी तरह तुम प्यारे। तो फिर ये कहना हक बाजानिब होगा, जैसे जिगर का टुकड़ा फातिमा है उसी तरह जिगर का टुकड़ा मौला अली है। जैसे आंख का तारा फातिमा है उसी तरह अली भी आंख के तारे हैं। एक रिवायत में आता है हजूर ने फरमाया फातिमा मेरी रूह है, तो फिर अली को भी कहना पड़ेगा कि मोहम्मद अरबी की रूह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए महबूब ने आगे ये भी वजाहत फरमाई ना, अली पाक के बारे में फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा पीरा है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत हजूर ने खुद बयान फरमाई। और आगे चलते मेरे भाइयों, प्यार का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। जिस तरह प्यार ज्यादा होता है बंदे के स्टाइल भी बदलते हैं, अंदाज भी बदलते हैं। इदा सफरा काना आखिरू, अल्लाह के महबूब जब सफर फरमाते, अज़वाज भी हैं, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, सारों के साथ महबूब को प्यार है। मगर ये अंदाज जरा देखिए, जब महबूब सफर फरमाते आखिरी जो मुलाकात होती वो किसके साथ होती? आखिर में जिसको प्यार फरमाते और आखिर में जिससे कलाम फरमाते, वो हस्ती कौन है? आहदी बि इंसानिन मिन आलिही फातिमा, आखिरी मुलाकात इमामुल अंबिया की जो आखिरी नजर पड़ती वो फातिमा ज़हरा पे पड़ती थी। आखिरी दस्ते शफकत फातिमा को मिलता था और आखिरी जियारत का तबादला भी फातिमा ज़हरा से होता था। अल्लाह अकबर। तो ये अंदाज बताता है कि महबूब को अपनी बेटी से कितना प्यार था। और आगे चलते हैं, जिस बेटी की कोई कदर कीमत ना थी, महबूब ने उसको कैसे बुलंदियां अता फरमाई। और वह अव्वला मन यदखुलु अलैहा इज़ा क़दिमा फातिमा, जब महबूब सफर से वापस पलटते तो जो सबसे पहली मुलाकात होती थी वो भी फातिमा ज़हरा से होती थी सलामुल्लाहि तआला अलैहा। अंदाज़ा करें कितनी मोहब्बत है सईदा कायनात के साथ कि जाते हुए आखिरी मुलाकात, आते हुए पहली मुलाकात, कितना प्यार था अपनी बेटी के साथ। अल्लाह अकबर। और महबूब ने तो अपनी बेटी को कभी रातों में भी नहीं भुलाया था। अल्लाह अकबर। इज़ा खरजा इला सलातिल फजरी, अल्लाह के महबूब जब नमाज फजर के लिए काशान नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाते और मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ नूरानी कदम उठते थे, फिर क्या होता? या मुर्रू बिबाबी फातिमा, रास्ते में सईदा कायनात फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा आता था और महबूब के नूरानी कदम वहाँ रुक जाते थे और ज़ुबान से ये कलिमात फूलों की तरह झड़ते थे। हजूर फरमाते यक़ूलु अस्सलाता या अहलल बैत इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हजूर फरमाते इन्नमा युरीदुल्लाह की शान वालो, जाग जाओ मेरे अहले बैत, नमाज फजर का वक्त हो गया है। जिस मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे कायनात आकर खड़ी हो और वो महबूब आकर फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे खड़े हो जाएं, तो अंदाज़ा कीजिए इस घर का कितना मकाम व मर्तबा है, कितनी शान है। एक बात थोड़ी सी यहाँ समझ में नहीं आएगी, आसान कर दूँ कि महबूब का ये आवाज़ देना, इरशाद फरमाना नमाज के लिए उठ जाइए। हजूर की तो वो बेटी थी, नमाज इशा से फारिग होती तो नमाज नफल शुरू हो जाते और अजान फजर आती थी तो एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते हैं, मालिक तेरी रात कितनी छोटी है, तेरे नबी की बेटी का सजदा मुकम्मल नहीं हुआ।
इनको जगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ गफलत नहीं, यहाँ सुस्ती नहीं, यहाँ शैतान की चालें नहीं, यहाँ नफ्स की सरकशी नहीं। ये तो पाक लोग हैं, उजले लोग हैं। इनकी तो ये शान है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तो यहाँ ये हाल है, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। तो जो निगाह मट्टी के जर्रों को सितारों का नूर देती है, उस मोहम्मद अरबी के वजूद का हिस्सा फातिमा, वो कैसा नूर होगी। ये तेरी मेरी तालीम के लिए था, ये तेरी मेरी तरबियत के लिए था। महबूब की हर अदा उम्मत के लिए रोशनी है, उम्मत के लिए रहमत है। महबूब ने फरमाया, जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, बेटियां दी हैं, बेटे दिए हैं, तो जैसे आप नमाज के लिए उठते हो, नमाज का फरीज़ा अदा करते हो, अपनी औलाद को भी जगाया करो। ये भी मिलाद वाले की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा कीजिए मालिक ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कैसे रहमतुल लिल आलमीन बनाया कि अल्लाह के महबूब ने आकर बेटियों की इज्जत हमें बता दी। और आगे चलते मेरे भाइयों, ये सुनने वाली बातें हैं। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ बेटी ही की इज्जत को उजागर नहीं फरमाया, हर जिहत पे आपने रहमतें बरसाई हैं। आपका बरे रहमत हर सिमत पे बरसा है। मैं पढ़ रहा था कि बला शाह साहब दामत बरकतुहुल आलिया कि अल्लाह ताला ने जबरील अमीन को तख्लीक फरमाया और आपके नूरी पैकर को बड़े जमाल और कमाल अता फरमाए। नूर के 600 पर अता फरमाए, परों पे नामे मोहम्मद लिखा और नूरियों का सरदार बनाया, सारी किताबों का हाफिज बनाया, सारे अंबिया और रसूल का सहाबी बनाया। और फिर मालिक कायनात ने बैतुल मामूर का खतीब बनाया, मदीने वाले का दरबान बनाया, हसनैन करीमैन का दर्जी बनाया। इतनी शानें अता फरमाई। तो जब जबरील अमीन ने अपने आप को देखा, मकाम देखा, मर्तबा देखा, हुस्नो जमाल देखा, तो दिल में बात आई कि जिस मालिक ने मुझे इतना प्यारा बनाया है, उसको प्यारा प्यारा सजदा भी करना चाहिए। तो जबरील अमीन ने सर सजदे में रखा, जी ना भरा तो दूसरा भी कर दिया, जी ना भरा तो तीसरा भी कर दिया, जी ना भरा तो चौथा सजदा भी कर दिया। तो 2 रकतें शुक्राने के तौर पे जबरील अमीन ने पढ़ी। क्यों? मेरे मालिक ने मुझे प्यारा बनाया है। और मैं भी 2 रकतें पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ते हो। हम लगाते हैं 2 मिनट, कोई इत्मीनान से पढ़े तो 4 मिनट, किसी का खैर से घर का बिल अदा हो जाए तो वो 5 मिनट लगा लेगा, कोई बड़ा सूफी हो तो 10 मिनट लगा लेगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई जबरील अमीन ने कितने मिनट लगाए? 30,000 साल। कितने? 30,000 साल जबरील अमीन ने लगाए 2 रकतों पे। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा फरीद हक फरीद खतीब आले सुन्नत जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अख्तर जमानत तारी। 30,000 साल 2 रकतों में। और जब सलाम फेरा तो मालिक की बारगाह में जबरील अमीन अर्ज करते हैं, मालिक मैंने 2 रकतें पढ़ी हैं 30,000 साल में। मालिक राजी है, नमाज प्यारी पढ़ी है। तो मालिक ने फरमाया, जबरील अमीन गुजारा मुजारा है। क्या है? गुजारा मुजारा है। अर्ज करते हैं, मालिक इससे ज्यादा प्यारी कौन पढ़ेगा? तो मालिक ने फरमाया, जबरील ठहरो, मदीने वाले को आने दो, मदीने वाले को आने दो, मिलाद वाले रसूल को आने दो, और फिर कलमा पढ़ाने दो। तो जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे, महबूब की उम्मती, जब वो 2 रकतें पढ़ेंगे, हिसाब फिर होगा, हिसाब फिर होगा।
तो जबरील अमीन अर्ज करते हैं मालिक वो 2 रकतें कैसे पढ़ेंगे? रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो 2 रकतें पढ़ेंगे, उनकी 2 रकतों में नक्स भी होंगे, कमियां भी होंगी, सुस्तियां भी होंगी, फिर भी तेरी 2 रकतों से उनकी 2 रकतें अफसल होंगी। अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं मालिक बेनियाज वो कैसे? मालिक फरमाता है तेरी शादी हुई है? कहता है मालिक मेरे अंदर तो वो सिस्टम भी नहीं। फरमाया तू खाता है? या अल्लाह मैं तो नूरी हूं, खाता भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया सोता है? मालिक मैं सोता भी नहीं। तो मालिक ने फरमाया तेरे ददहाल ननहाल हैं, दाद के नान के हैं नहीं? आंदा जी वो भी कोई ना। फरमाया तेरे ना बाल ना बच्चे ना दाद के ना नान के ना रोंदी ना रोंदा, ना तेनू बिल दी फिक्र, ना स्प्रे दी, ना खाले दी, ना खाद दी, ना बी दी, ना वाण दी, ना गड्ढण दी, ना वड्ढण दी, ना गावण दी। तू ते वेला है ते मेरे यार दे उम्मती इतने रोजियां दे बावजूद कम्मां विचों निकल के फिर भी जदों सिर सजदे च रखणगे उन्हां दा सजदा ते 2 रकतां मैनू तेरियां नालों बहुतियां प्यारियां, तेरियां नालों। अल्लाह अकबर। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां निस्बतां, हजूर दा कलमा पढ़िया तो शाना वेख, मकाम वेख कि रब्बुल आलमीन जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं फरमा रहे ने कि तेरियां 2 रकातां जड़ियां 30,000 साल च पढ़ियां ने उन्हां में 2 मिनट मारने ने, मुड़ भी मैनूं उन्हां दियां प्यारियां लगणियां ने। अल्लाह अकबर। आ मेरे दोस्त गल गौर ना सुनिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिताब फरमा रहे थे और बारगाह नूर में दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ साथ मौला अली, मौला मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, दमाद मुस्तफ़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मौजू था, जिस मौजू पे गुफ्तगू थी, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और उनकी बेटी की शादी का तज़किरा था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिसको अपनी बेटी का रिश्ता दिया उस दामाद का तज़किरा था। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बहुत जहेज दिया और अपने दामाद के लिए जो एक सर पे लेने वाला ताज बनवाया उसमें 700 गोहरे नायाब जड़वाए। ऐसे कीमती मोती 700, हर एक से नूर की किरणें निकलती हैं। तो पाक मौला अली सरकार ने ये सुना तो घर तशरीफ ले आए और ये सारा जिक्र अपने घर में सईदा कैनात सईदा फातिमा ज़हरा से फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो आपके दिल में गया कि शायद मौला अली ये सोच रहे हूँ कि मुझे उस तरह का ताज नहीं मिला, मुझे उस तरह का जायज़ नहीं मिला। बस दिलों में बात रही। रात हुई तो मौला अली ने ख्वाब देखी। जन्नत का माहौल है, तख्त बिछा है, ऊपर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटी पाक शहजादी फातिमा ज़हरा जलवा फरोज है और एक लड़की आगे खड़ी है और सुनहरी उसके हाथ में एक तश्त है, थाल है, उसमें जन्नत के मेवे और दीगर चीज़ें रखी हैं और वो इंतज़ार में है। सईदा कैनात एक तरफ देख रही हैं कि तवज्जो इधर हो तो मैं कदमों में पेश करूं। मौला अली सरकार ने पूछा कि आप कौन हैं? आगे से बोल के बताती हैं मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ और जन्नत में आई हूँ तो फातिमा की कनीज और नौकरानी हूँ, फातिमा की कनीज और नौकरानी हूँ। अल्लाह ताला का ये कानून है, जन्नत का दरवाज़ा वो औरत अंदर आएगी जो फातिमा ज़हरा की गुलामा होगी और आपकी कनीज होगी, खादमा होगी। तो अल्लाह अकबर। मौला अली ने कहा हाँ, मैंने तो कहा सुलेमान इस्लाम की बेटी, वो इतनी शान वाली, इतने जहेज, मगर यहाँ तो ये हाल है कि मेरे नबी की बेटी की नौकरानी है। वक्त गुजरता गया। अल्लाह अकबर। मैदान माशर क़यामत आएगी और वो मैदान इरफात में सारे लोग इकट्ठे होंगे और अल्लाह की तरफ से लिवाउल हम्द मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परचम झंडा बुलंद होगा और वो झंडा जो है वो होगा कितना लंबा, किस तरह का होगा?
जन्नत की सफ़ेद चांदी से जहां महबूब ने हाथ डालना है अल्लाह ताला ने वो कब्जा वो दस्ता बनाया है। और सबज रंग के जमुर्द से उसका सतून जिन्हों आपा लकड़ी आने आए लाठी जामबड़ वगैरह सतून और सुर्ख सबज जमुर्द का वो सतून और सुर्ख यकूत का अल्लाह ताला ने उसका सिरा बनाया होगा। और 1000 बरस की राह उसकी लंबाई होगी, 1000 बरस की राह। और ऐसा और उसके 3 गोशे होंगे और 3 लाइनें लिखी होंगी, 3 सतरें, एक पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तीसरी पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होगा आईना नबीयुन, नबी कहाँ है? तो सारे नबी सारे रसूल तवज्जो करेंगे कि मालिक की तरफ से पुकारा गया है, बुलाया गया है। और फिर उधर से अल्लाह ताला की तरफ से वजात आएगी कि मैंने हर नबी को नहीं पुकारा। आईना नबीयुन मक्कीयुन करशीयुन उम्मीयुन तहामीयुन, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी मैंने उस नबी को पुकारा है जो मक्की भी है, कुरैशी भी है, तहामी भी है, उम्मी भी है, किसी से उसने पढ़ा नहीं है, पढ़ाने आया है, पढ़ने नहीं आया। आईना नबीयुन खातमुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन, आईना नबीयुन मुहम्मदुन इब्नु अब्दुल्ला, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी मैंने उस नबी को पुकारा है जो नबियों का सरदार भी है और नबियों का खातिम भी है और हज़रत अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु। हजूर आगे बढ़ेंगे, अल्लाह के अमर से उस झंडे को पकड़ेंगे। जो ही हजूर का हाथ लगेगा तो तीनों गोशों से नूर बुलंद होगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक विलादत गाहे मुस्तफ़ा पे यानी मक्का मुकरमा पे पड़ेगा, कायनात रोशन हो जाएगी। और सारे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, अहले इरफान उस नूरानी झंडे के नीचे आ जाएंगे। और रब्बुल आलमीन फरमाएगा फरिश्तों तुम भी आ जाओ, सारे मलाइका हाजिर होंगे। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब से अब झंडा थोड़ी देर के लिए तुम पकड़ लो। बारी बारी सब पकड़ेंगे, किसी से वो उठाया ना जाएगा। अर्ज करेंगे मालिक आजिज आके कि मालिक ये हमसे उठाया नहीं जाता, इसका वजन ज्यादा है। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी मेरा शेर कहाँ है? तो मौला अली मैदान माशर में आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मदीने वाले मुस्तफ़ा अब ये परचम मुस्तफ़ा मुर्तज़ा को थमा। तो पाक अली को मोहम्मद अरबी वो परचम पकड़ाएंगे, पाक अली पकड़ लेंगे। एक फरिश्ता आगे बढ़ेगा, कहेगा हमसे उठाया नहीं जा सका, आपने कैसे उठा लिया, कितना वजनी है? तो मौला अली फरमाएंगे कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फूलों का गुलदस्ता उठाया है, मेरे लिए इतना हल्का है, इतना आसान है जैसे फूलों का गुलदस्ता है। और आप उतनी देर में उसको लेकर पुल सिरात की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा फरिश्ता आगे आएगा और वो करीब आकर कहेगा मौला अली एक बात और भी बताओ। आप फरमाएंगे पूछो। वो कहेगा मैंने ये पूछना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामाद का जो ताज था 700 नगीनों वाला, वो अफजल है या आपके सर पे जो आज लिवाउल हम्द का ताज है ये अफजल है? तो मौला अली फरमाएंगे आज मैं समझ गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दामाद और है, मोहम्मद अरबी का दामाद और है। अल्लाह अकबर, ये इस घर की शान है, ये इस घर का मकाम है। और आगे चलते मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। मैं अंदर सुन रहा था, कुछ कह रहे थे उर्दू में बयान करना है, कुछ कह रहे थे यार समझ नहीं आनी। अल्लाह अकबर, हूँ एक दो गल्लां पंजाबी तो फिर असी दुआ मंगांगे। तवज्जो मेरे रखनी। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हों अपन दाता साहब लाहौर वाला आखने, अल्लाह अकबर, इन्होंने एक किताब लिखी सी कशफुल माजूब शरीफ। और अहले इरफान ने यह कहा है कि जिंदा कोई पीर ना होवे, मुर्शिद ना होवे, वो एक किताब नु मुर्शिद बना लवे तो ओदा भी बेड़ा तार जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इतनी प्यारी किताब है। ओदे विच लिखते ने कि किसी अयाली बकरियां चारण वाला,
वो दरियाए दजला के किनारे जंगल विच बकरियां चरांदा सी ते विच बिगाड़ भी रहिंदे सी। वो बेली अपना सोटा डंडका लैके ना ते पहरा देंदा सी भी कोई बिगाड़ लै ना जावे। इधरों आई अजान, जिसे सोने रब दे घर विचों अजान दी आवाज़ गूंजी जिन्हों आपां ने बांग आउंदी पई है। उन्हें बेली ने सुनी अजान, आंदा है जे नमाज पढ़ा तो एक बकरी बिगाड़ लै जासी, ते जे ना पढ़ा तो मेरा बनाने वाला किते नाराज ना हो जावे। वो आंदा बकरियां जाने बनाने वाला जाने, मैं तो पढ़नी है नमाज। खाना काबल च मूँह किया तो अल्लाह अकबर बेली ने नीत दी। बिगाड़ अगे फबिया सी चोन टांगे लगे तो मैं अपना काम करा। बिगाड़ ने भी अपना पूछड़ वटिया तो आया ते आवाज़ गैब तो आई, अज खानियां नहीं हूँ अज चरानियां नहीं, अज खानियां नहीं हूँ अज चरानियां नहीं। ये कशफत माजूब शरीफ चो पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेली पूछोड़ थले च सटिया, मुड़ों दी गोले दी की पावर आई। रब नियाज है, भावें दो लत्तां को चरवावे भावें चौं वाले को चरवावे। सिर सट के लामा तो फिरन लग गया, चरावन लग गया। बंदा को कोई लंघिया, उन्हें आखा नवा कम हो गया, आ तो नमाज पे पढ़ता है तो बकरियां तो बिगाड़ नूं कैं रसाया है। आंदा हुण पता तो इन्हें को लगना है, पढ़ लवे। वो खड़ा रहा, जिस बेली ने सलाम फेरा तो गेरे वो कहता जी अस्सलाम वालेकुम। उन्हें कहा वालेकुम सलाम। आखे आ की होया खड़ा है। अल्लाह अकबर। वो बेली आंदा है रब दा हुक्म है कुरान विच, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, के नमाज़ां दी हिफाजत करो, नमाज़ां दी। मैं ते अजान आई है रब दा हुक्म मन के मैं ते नमाज दी हिफाजत करन लग गया। ते ओ मालिक मेरियां बकरियां दी हिफाजत करन लग गया है। उनका दिल करे मेरे को करवावे, दिल करे बिगाड़ को करवावे। वो आंदा है अज समझ आई, अज समझ आई जे कम अल्लाह सोने को करवाने होण, वो नमाज पढ़े, कम जाने रब दी रहमत जाने, कम जाने रब दी रहमत जाने। अल्लाह अकबर। वो आंदा जी हुण मैं जावां। उन्हें आखा तो मैं अगे को तेरे अल्ले बंदा कले आए, आपे तो आया है, पर हुण मेरे नबी दी सुन्नत है, दस की खाना पीना ही, दस की खाना। हुण ये आम गल तो नहीं, दस की खाना ही। वो मेरे रंगा आवे ना निक्का जिहा मौलवी, हाली तो बड़े बड़े वड्डे मौलवी होंदे ने, उन्होंने हाथ जोड़ के जेड़ी शा कोई पक्की रिझी होवे जी आ कबूल करो, कदे ये ना पूछा जी की खाना ही। उस मुड़ आखना जी कट्टा भी मना है, बलैलर भी मना है, मैं बहु बीमार हाँ, मैनू जी बड़ी परहेज है। वो देसी मुर्गा होवे तो कोई चार गिरा लै लैसा, तो किदे फस ना जावे आए पुछ के मौलवी नू जी की खाना ही। वो जेड़ी शाय होवे खवा के चुंड छड़ा के हाथ जोड़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये तो मुड़ मुहम्मद अरबी दे गुलामा की शान है ना, कि जंगल विच रहन वाला एक फकीर बकरियां चरान वाला जंगल का नमाजी पुछदा है दस की खाना ही। उन्हें आखे जी मैनू काल है जी, मैनू कोई एडी भुख भी कोई नहीं, मैं जी जाऊँगा। उन्हें कहा नहीं यार खा ला। उन्हें जो वेख्या भी ये चुंड नहीं छड्डू तो इनू कोई अगे गल इहो जी करा भी ये मैनू कुछ ना कि मैं टाइमों टाइम घर जावां। उन्हें आख्या जी मैं दुध पीना है पर इन्हां बकरियां दा नहीं पीना। उत्थे तो हाँ नहीं बकरियां होर शायद है ही काई ना। उन्हें आख्या मैं फिक्का भी नहीं पीना, ते विच गुड़ खंड भी ना गत्ती, विच शहद गत्ती, माखी ते बेआ भी ना होवे, ताज़ा होवे। बई ना होगा बांस ना बजेगी बांसरी, बई ना इनू कोई हो जा दुध लभे, ना ही हो जा शहद लभे, ना मैनू डके, मैं अपने घर अपने घर। उन्हें जदों ये गल की ना मैं तो इंज करके खाना है। वो हस के आंदा है पुराने तो बड़े बड़े टकरे ने, पर तेरे रंगा सौखा पुराना कोई नहीं टकरिया। तेरे रंगा ईजी मेहमान मैनू अज तई नहीं लभ्या। चलो तेनू पिया देने आए। बेली ने अपने थैले चू लकड़ का प्याला कढ़िया, विच कपड़ा भमाया, फूका मारिया, आले दुआले वेख्या भी हुण बकरियां दा ते पींदा नहीं, इनू किसी होर शायद पिवावां। एडा क पत्थर दा रोड़ा पिया सी, उन्हें चा लिया इंज करके उत्ते च कीता ते हेठ प्याला च कीता, जिवें आपां मझ दा थण फदने आए। तो वट्टे नूं आंदा छेती कर पुराना काला भी आई। अल्लाह ताला ने दो नूं सुराख कीते, एक विचों माखी वगण लग गया, एक विचों दुध वगण लग गया। ये दाता साहब पे लिखते ने प्याला भरी गया, आपे रल भी गया, पुराना पी के मुंह पूछ के आंदा जी ये पत्थर माखी ते दुध भी देंदे, साडियां तां इस ठगियां नहीं मिलदियां, साडियां तां इस
ढगियां नहीं मिलदियां। वो आंदा कमले आ देंदे हैं पर बूथा वेख के मुंह वेख के बंदा कुमंदा वेख के देंदे ने। अगर उम्मती होवे मूसा अलैहिस्सलाम दा मुड़ डांगा जल के भी सादा पानी देंदे ने। उम्मती होवे मदीने वाले दा प्यार नाल हाथ लाया माखी ते दुध देंदे। उन्हें आख्या अल्लाह अकबर। तवज्जो जेड़े मैनू आख्या ना जी उर्दू बयान करी, मैनू तो किसी नाल दा भी देवने टेल सारा लाया तो सारे बह के जिस उन्होंने समझ आईए को दा दा टोर पे। अज मेरी भी रडू फूकी इो जे सलाह तू अल्लाह पनाह दे दे ना कह शायद आप प्या देंदा तो दूया नू सोर आवे हाथ देवे ना। मैनू उर्दू बुला ला तू। अल्लाह अकबर। भाई गारी ना पड़ी वे भैया मैं थोड़ी बोली बोल सा तुसी मेरे ना राय रलिया मैं 2-4 मिनट मुकाऊंगा। तवज्जो मेरे आए हाय ओ बेलियां दा जी गल दी समझ आ गई। जाए ढिड भरना होवे रज रज के खाना होवे ओ नमाज पढ़े साडा ढिड जाने रब्बुल आलमीन जाने। आज गल दी आंदा समझ आ गई। इत्थे ही जनाब सैयद अली अजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दूजी गल लिखी। आंदे ने लोहार भट्ठी चताई विच लोया च सटिया वो तपन लग गया जैसे गर्म होके रत्ता सुर्ख हो गया। उस आखे हुण इहनूं सन्नी ना फद के बाहर कड्डां ते इहनूं कुट के जे दातरी बनानी तो बनावा रंबी बनानी तो बनावा मर्जी ना इहनूं ढाला। बाजार दे विच एक अखां तो नबीना ते कुरान दा हाफिज सी ओ टुरिया आंदा सी। रवाज की गल है टाइम टाइम की गल है। हुण तो कोई रड़किया हुआ होंदा ना तो भावें अन्ना होंदा चाहूं थारूं कन्ना च लुपियों सा ते आप दा मौजां च। पर वो वेड़ा चंगा सी हाफिज़े कुरान सी कुरान पढ़दा हुंदा सी। नाले बाजार विच ठमकदा हुंदा है रलकदा हुंदा है तुरदा हुंदा है नाले कुरान पढ़दा हुंदा है। आंदे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा कुरान पढ़दा हुंदा है ठमकदा हुंदा है। इधरों लोहार दा हाथ सन्नी अल पिया जांदा है इधरों कुरान दी आवाज आई। लोहार दी तवज्जो कुरान अल हो गई सन्नी दी बजाए हाथ सीधा अग दे विच। ओ लोया हाथी फद लिया सन्नी तू एवें सड़दा बड़दा ते सुनदा कुरान वते। लोहे भी आख्या सुन सुन तू ओदे तवज्जो रख ते मैं इधर तवज्जो रख सा जितन तई सुनदा रहा से मैं ही नहीं सड़ेंदा। हाय हाय मैं भी नहीं सड़ेंदा। ओ बेली जैसे पढ़दा पढ़दा नबीना शख्स हाफिज अगां लग गया आवाज आनी बंद हुई ते लोहार दी तवज्जो वापस आई ते अहीं वेख्या भाई ये तो ठड्डा हुंदा ना तपियो हुंदा ते मुड़ रत्ता ना होना। ये रत्ता भी है भखदा भी है सड़ेंदा भी नहीं। गल लुकाण वाली तो नहीं। बेली बाजार में आ गया जनाब बेली दुनिया लगती पई है इधरों इंज ते इधरों इंज। आंदा बेलियो मेरी गल सुनो ना कि मिस्त्री नूं अल्लाह खैर करे की मसला है। एवें चंद मिनटां दे अंदर मजमा लग गया। उन्हां कहा मिस्त्री दस की गल है। वो आंदा बंदा सिखदा है तजर्बे दे नाल। अज मैं सिख गया मैनू पता लग गया है जिंदी तवज्जो कुरान नाल हो जावे ना इथों दी अग साड़ दी है ना उथों दी अग साड़ दी है। सैयद अली अजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने लोहार दी ये गल रब्बुल आलमीन नूं एडी चंगी लगी अल्लाह ने मिस्त्री नूं वली अल्लाह बना छड्या। वली अल्लाह कुरान अल तवज्जो दा वेख फायदा की है। ये तो नहीं ना जनाब अली हजूर ने फरमाया कुरान वो पढ़े जड़ा हाफिज होवे वो पढ़े जड़ा कारी होवे नहीं। हजूर ने फरमाया सारे ही कुरान तो फायदा लवो। अखा तो अन्ने हो फिर भी इनू चावो नहीं पढ़ सकते हो फिर भी चावो पढ़ सकते हो फिर भी चावो। इनू पढ़ना भी सवाब है इनू सुनना भी सवाब है इनू वेखना भी सवाब है इनू हाथ लाना भी सवाब।
तेरे कोई काले जे गड़े होए रीगू वाले बाल दा मुंह च चुम्मे तैनू प्यारा लगदा है, ते जेड़ा रब दा कुरान चुम्मे मदीने वाले नू भी प्यारा लगदा है, अरश वाले नू भी प्यारा लगदा आई ना समझ पूछा भी है तुसी जैसे रेल गड्डी पटड़ी तू ही लाए जावे शोर कोट के आ पढ़ना है। असी तो चानन पे लभने आए भी छोरी जो जुड़ियां खड़ियां ने असी भी करीम ला लवी असी ना काले रह जावे रड़ा रड़ा के मुंह ते लेने आ उत्तू अगली खलड़ी लै जाती है हेठू रत्ता जिहा बांदर वांग निकल आंदा मुंह। काश असी भी ए कुरानी करीम वरत दे इधरों वुजू कर दे उदू कदे सूरत फातिहा दी करीम कदे बकरा दी कदे आले इमरान दी कदे यासीन वाली करीम कदे मुजम्मिल ते मुदस्सिर वाली करीम कदे मुल्क वाली करीम। ओ मेरा सोना जे असी भी वुजू ते कुरान वाली करीम लांदे ते मुड़ बंदा इत्थे भी बखदाई ते जैसे मरे कफन दे विचों भी बलदाई ते कबर दे विच भी नूर दियां लाटां ते हशर दे विच भी लाटा ए ओ करीम है मुड़ इंज चिट्टा कर दिए हट के बंदा काला होंदा ही बंदा काला। एक सी बुढ़ड़ा बंदा ते कुरान पाक दा बड़ा आशिक सी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह जेड़े ने उन्हां लिखिया है कि ओदा नाम सी हजरत सीना साबित बनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ते ताबी सी सहाबा दी ज़ियारत कीती हुई सी। कुरान दे भी चुम्मन राती भी कुरान 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 बड़ा ही प्यार कुरान ते जिस मरन लगे ना ते रो पे ते आंदे ने सोने अल्लाह मैं कोई इस गलू नहीं पे रोंदा भी सवाणी नालों विछड़दा पिया कि दोतरियां पोतरियां नालों कि घर नालों कि इन्हां कोठियां नालों कि मज्जी गाई नालों नहीं सोनिया कि कोई मौत दा डर है नहीं सोनिया मैनू इक्का ही गाबर है मुड़ कबर विच पता नहीं तू हज़ारां साल रखना है कि सदियां रखना है ते कुरान उत्थे मैनू ना लभ्या ना तो मुड़ मेरा गुजारा नहीं होना मैं तो दिन भी चुमना राती भी चुमना। ये मालिक तू मैनू कबर विच कुरान अता फरमा देवे क़यामत तई नाले पढ़दा रसा नाले ठरदा रसा। इधरों रो परवाज कर गई बेलियां ने गुसल दिता कफन पवाया उठाया जनाजा पढ़िया कबर विच रखिया आखिरी इट्टां बंद पईयां होंदियां ने बेलियां ने वेखिया विचों नूर निकलिया खुशबू निकली उन्हां जनाब अली झांक के थले झाती मारी वेखिया बेली उठी के बैठे खाना काबल मुँहे सावे रंग दा कुरान हथीए नाले पढ़दे नाले चुमदे। थोड़ा घना को आ ना करिए तो मां भी गुट नहीं पीवैंदी इवें करके को आसरा करिए ना आपां भी तो मुड़ वेख मालिक रहमतां किवें करदा मालिक रहमतां किवें करदा। इस करके मेरा सोना ये जिहड़ा कुरान पाक साडे घरां विच है ना ये बहुत वड्डा खजाना है मालिक दा ते बहुत वड्डी रहमत है। इत्थे दुनिया दी जिंदगी दे अंदर हकीम बड़े ने पर जाली गणे ने डिग्रियां दे बावजूद जाली ते कुरान ओ हकीम है जिंदी हिकमत विच कोई शक करे ओ काफिर हो जांदा है। ये ओ हकीम है हर दी नबज भी जानदा है बीमारी भी जानदा है ओदी दवा भी जानदा है ते ना करदा ही ये नहीं आंदा कि आ नुस्खा ते और लाया 5-7 हज़ार नहीं आंदा और सिर्फ वुजू करके आ जा हैं वुजू करके आ जा तो जेड़ी बीमारी भी है आ जा है। मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा सी पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुछ सुहाबी गुजरे बंदे एक नूं अगले ना रस्सियां नाल जंजीरां नाल बन्निया सी उन्होंने बीमारी सी और किताब विच बकायदा लिखिया है बोलापन आप अपनी बोली चाहते कुत्ता हल्का हो गया ए बंदा जेड़ा अल्लाह माफ करे वो कुत्ता जिन्हों कट लवे ना बस वो बंदा फिर जेड़ा है ना उन्होंने ही असीं आने बंदा भी जेड़ा ना उर्मे हो गया उन्होंने सी बोलापन वो जेड़ा लागे जावे उन्होंने मारे चक उन्हें फद के बद्दा च हाथ पैर उन्हें जनाब अली उन्हें जकड़ दिते। हुण सारी उनकी कौम बरादरी घर वाले भईए शुदा बद्दा खड़ा है ते मालिक ये ते रहमत करे साडे वास्ते भी दुख है कोलों जो हजूर दे सुहाबा गुजरे तो उन्होंने चमकते हुए मुँह ते सोहने लिबास ते सोहनियां पग्गां
अल्लाह अकबर। उन्होंने को ठल लिया, खड़ो ना खड़ो ना। आ बंदा साडा बद्दा खड़ा है, तो इनू को असर होया खड़ा है, तो तुहाडे च कोई नहीं जिहड़ा कोई दम दुम कर ले। वो आंदे ने असी अजे दम सीखिया नहीं सी, ना पाक नबी ने सानू अजे तलीम दम दी दिती सी, अजे नवा नवा ही इस्लाम सी, नवा नवा ही कम सी। पर असां आख्या हुण इन्हां जो किसी उम्मीद ते सानू ठल्लिया है, कोई असी भी जनाब डकवांज लाइए। एक आंदा है, मैं आख्या आ मैनू दम आउंदा है। उन्हें कहा यार साडा बंदा है, गभरू बंदा है, निके निके बाल ने, मेहरबानी कर मुड़े नू कर। ओ बेली जेड़ा ना उस जट एक होठ हलाए ते मुड़ो जेड़ा बद्दा खड़ा ना उनदे उत्ते थुक सट्टी, ओदे उत्ते थुक सट्टी, नाले फूक मारिया। ते ओ बेली आंदा मेरे रस्से खोलो, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। उन्हें रस्से खोले चा, वो ना आप नू चक मारे ना किसी ने मारे। डरो शरो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तुझे फुलका बजा लिया। आए हाय, उन्हें बेलियां क्या साडा तो चंगा ढकवंज लग गया। आए हाय। उस वेले जनाब अली जदों वापस गए इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर आंदे ने, सोने असी ना पुछया ना दसिया, अज कोलू एवें ही दम कीता है। सोने ने फरमाया किवें कीता है कि जी सानू होर गल दा पता नहीं सी, सानू सूरत फातिहा आउंदी सी, असां पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये सूरत च पढ़ी, नाले उन्होंने फूक मारिया, नाले उहदे उत्ते थुक सट्टी। ओ जी नमन रोया हो गया। हजूर फरमाया तुहानू मैं दसां, ये सिर्फ सूरत फातिहा ही नहीं है, इंदा होर भी ना है। सोना दसो, फरमाया एदा ना सूरत तो शिफा भी है, रब ने बीमारियां दी शिफा भी एदे विच रखी, बीमारियां दी शिफा भी रखी है। अल्लाह अकबर। हजूर एदा कोई होर नाम ही है? इमामुल अंबिया ने फरमाया हाँ और नाम ही है। सोनिया केड़ा? फरमाया सूरतुल कंज, एदा नाम है सूरतुल कंज। कंज आंदे ने खजाने नू, रब ने एदे विच अपने खजाने भी रखे, एदे विच सोने दा कोई और नाम ही है। हजूर ने फरमाया सूरतुल फतह, एदे विच रब ने हर मैदान दी फतह भी रखी है, हर मैदान दी। वेख मालिक दे केडे इनाम ने। इहो जी पाक किताब साडे घर। अल्लाह अकबर। अगर नाराज नहीं होना, गल गौर करना है, मसला सुन के मौलवी तो नहीं कबड़ींदा, आप दे पेच ढिले जेड़े उन्होंने कस लिया, मौलवी ने कुछ ना किया। अल्लाह अकबर। जेड़ा बंदा हुक्के दा छेका है, कोई हिट नहीं, कोई जनाब तनकीद नहीं, उन्होंने मेरी मिन्नत है कि दम्मी सांझ रजे से तो उन्होंने बखावना है ना, तो राती सौंदियां ताई सूटे गिणी पहले नड़ी नू दोवें होठ लग देन, मुड़ घुट भरींदा है। ते जे तू दिहाड़ी विच 250 वारी हुक्के दी नड़ी नू चुम सकना है, ते मदीने वाले दे कुरान नू चुमन लग्या तेरा मनका भजदा। अल्लाह अकबर। इस करके मेरा सोना ये साडे ते रब दी रहमत है। ओए मेरी अम्मा जी एक दिन भी ना दरस गई ना स्कूल गई, चिट्टी अनपढ़, आखिरी गल उन्हें तो पका लेना। पर वो साड़ी जी सादी अनपढ़ मेरी माँ सी ना, उन्हें एक मंजी रखी सी जिंदे ते किसी नूं बाण नहीं सी देंदी। एक चादर भी उदों बूटे छूटे होंदे आ ना, देसी आ फ्रेम नाल कटदियां समाणियां, चादर कढ़ के लम तो डोरी शोरी दी उन्होंने जनाब झालर ला के, सिराना भी एक लोटा स्टील दा। उस जमाने जदों खालियां दे किनारे तो बंदे इस्तिंजे करते हैं, उदों स्टील दा लोटा रखे होया, भांडे लैके पोना सोहनी चंगेर ये अलग अलग। कदे कदे कोई पुराना आवे तो मेरी माँ वो मंजा भी ला लवे, चादर सिराना लोटा हर शय। मैं कहा अम्मा अगे पिछे तो कदे नहीं हूँ, ये की करनी हो सके बेटा, अगे ही हो जाए, पुराना ही कदे नहीं आया। आपा सारा तो एक कमी कबाड़ा ते नौकर चाकर, असल तो ये सरदार ने। मैं क्या अम्मा ऐन कौन? ते माँ क्या बेटा ये सैयद ने।
ये गल मेरी मां नूं काहे समझाई, दरस तां गई नहीं, मसीते गई नहीं, स्कूल पढ़िया नहीं। मेरी मां ने सीखी आप दी चरखा कतदी बुढ़ड़ी मां कोलों, उन्हें सीखी आप दी मां कोलों, उन्हें सीखी आप दी मां कोलों। ते बुढ़ड़ियां पिछा टुरदियां गईयां ते हटदियां गईयां ते गल उत्थे आ गई मारापुर बाणियाओ कि जदों अपने आन जंजू ते आपां से राम राम कर दे ते बाबा फरीदुद्दीन ने पढ़ाया कलमा ते कीता अपने वडकियां नूं मुसलमान ते जंजू तरोड़े ते जेड़ी तलीम फरीद पाक ने दिती दसिया कि सैयद दा एहतराम इंज करना है। बुढ़ड़ियां पकाइंदियां आईयां, चरखे कतदियां आईयां, अगां धीयां नूं दसदियां आईयां ते गल अगां टुरदी टुरदी 8 सदियां लग गईयां पर वो गल विसरी नहीं। मेरी मां तई अपड़े आई, मैं दरस बाद च पढ़े आई, हदीसां बाद च पढ़ियां ने, कुरान बाद च पढ़े आए, पर आले रसूल दा एहतराम मैनू अनपढ़ मां ने पहले से। इस करके मेरा सोना ए आले रसूल दी इज्जत करनी, इन्हों तो फर्क कोई ना पाउंदा, ये तो है नहीं इज्जत आले। ते ये गल ज़हन च रखिया है, हुंदी तो लक्कड़ दी फट्टी है ते जे मोरियां कट के आई चा करी वे तो उत्ते कुरान च रखी वे, मुड़ो लक्कड़ होंदी तो उवें लक्कड़ ही है, पर जैसे उत्ते कुरान आ जावे ना मुड़े रेल नूं भी असीं पैर नहीं लेंदे। ये रेल है, इंदे उत्ते कुरान रखी जाए, होंदी भट्ठे दी एटे लटरीन ते ला गल हो रहे, मस्जिद दी दीवार ना ला गल हो रहे। गल जे वो इज्जत वाली जगह ते अपड़ जावे तो इट भी चुमींदी है, उवा इट बेइज्जती वाली जगह ते अपड़ जावे तो उत्ते सारी जिंदगी बंदे पेशाब करते ने। तेरी मेरी आले रसूल दी इज्जत करनी, सैयद दा एहतराम करना, वो तो रब वल्लों है नहीं इज्जत वाले। ना इलेक्शन लड़ के इज्जत इन्हों लभीए ते ना वोटां दे नाल लभीए ते ना पैसे दे नाल लभीए। अल्लाहु अकबर। मेरा सोना पीर कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक बार इंज करके मिट्टी चाई, इंज मुट्ठी च रखी ते सट्टी ते सोना आख्या जे मैं चाहवां ते रब ने मैनू शान दिती है मिट्टी नू सोना बनावा, पर मैं नहीं बना सकता ते निक्का तो निक्का सैयद नहीं बना सकता। सैयद वास्ते अली ते नबी दा खून चाहिदा है, इस करके इन्हां नू रब दिती है इज्जत। ते जे आपां नेड़तड़े हो गए ते नाल आपां ही चुमी में लग जसाए, ते जे पिछेरडे होए तो इन्हां तो फरोक पवना कोई नहीं, ते अपनी शहरानी। अल्लाह इस वेड़े नू आबाद रखे, जितने आए हो मालिक सारियां दी हाज़री कबूल फरमावे। ते अल्लाह ताला सैयद दे कदम लगे ने, मालिक तुहाडियां नस्लां नू क़यामत तक आले रसूल दी गुलामी विच जीना ते मरना नसीब फरमावे। बीमारां नू शिफावां देवे, तुहाडे दुखां नू मालिक सुखां च बदले, तुहाडियां वाहियां नू ते माल नू ते अल्लाह रंग लावे। लंगर सोने दा पकाया ने, हर साल सोने दा जिक्र कर करवांदे हो, रब जिक्र दियां बरकतां तुहानू दोवां जहानां विच नसीब फरमावे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अअबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني من صلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. या रब्बिल आलमीन साडी आजिज़ाना हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, अपनी रहमत अता फरमा, अपना फजल अता फरमा। या रब्बिल आलमीन जो जिक्र किया गया इसका सवाब नबी पाक की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बिल आलमीन जो जिक्र किया गया इसका सवाब, जो महफिल सजाई गई है इसका सवाब, जो हाज़र तमाम किया गया इसका सवाब नबी पाक की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानत पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। 1,24,000 पैगम्बर बारी माँ 14 मासूम शोहदाए करबला कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर सबंदी सारे सब पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। हदिया तोहफ़ा पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। ख़ानदान सोलवर्दिया चिश्तिया निज़ामिया दरतूसिया कादिर नशिया सब बुजुर्गान दीन दी बारगाह में हदिया तोहफ़ा पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। जनाब गौस पाक दी बारगाह में हदिया तोहफ़ा पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। जो हाजरीन मजलिस जो हकदार मेदवार छोटे बड़े दुनिया से पर्दा फरमा सब के रूंग साल पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बिल आलमीन से आजिज़ाना हाज़रीन अपने बारगाह कबूल व मंजूर फरमा। जो इस कार दे हकदार मेदवार छोटे बड़े दुनिया से पर्दा फरमा गए सब के रूहों को साले साहब पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। जो हाजरीन मजलिस हैं जो हकदार मेदवार छोटे बड़े इस दुनिया से पर्दा फरमा के सब के रूहों को साले साहब पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। अम्मा हवा बाब आदम से लेकर जितने मुसलमान आज तक इस दुनिया पर ते जा चुके हैं सब की रूहों को साले साहब पेश कर दे, मौला कबूल व मंजूर फरमा। अपनी रहमत अता फरमा, अपना फजल अता फरमा।
दुनियादारी तंगियां तकलीफ़ां परेशानियाँ सब दूर फरमा। रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमा, तंदरुस्ती अता फरमा, पांच गाना नमाजी तौफीक अता फरमा, आपस में इत्फाक सलूक और मोहब्बत अता फरमा। या रब्बिल आलमीन इस महफ़िल में सजाया गया इसमें अपनी बारगाह कबूल और मंजूर फरमा के अजर अज़ीम अता फरमा। या रब्बिल आलमीन अपना करम फरमा, रहम फरमा, आपस में इत्फाक सलूक और मोहब्बत अता फरमा। बीमारों को शिफाई कामला अता फरमा, खुसूसन भाई सुल्तान शिफाई कामला अता फरमा। या रब्बिल आलमीन जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते कहा कर दे पूरी, हर बेकस मजबूर की। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।